तो उन्होंने कहा है कि भाई इसके लिए कोई न कोई समाधान निकालेंगे। कुछ एनजीटी की गाइडलाइन उसमें आड़े आ रही है, उसका भी कोई न कोई समाधान निकलेगा और कोशिश है कि हमारी उसका समाधान हो। बसों की ज्यादा दिक्कत रहती है, इसके बारे में कुछ क्या कहेंगे? इनको अच्छे से टाइम नहीं मिल पाता। देखिए, बसों की एक दिन समस्या आई थी, किसी बस की जो प्राइवेट बस की, तो कोई बच्चियों के साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई थी, ग्रीवेंस में ये समस्या आई थी। तो उस दिन माननीय मंत्री जी ने तुरंत उसका संज्ञान लिया था और उस बस के चालक के खिलाफ और स्टाफ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है और कार्रवाई भी हुई है। अगर कोई ऐसी बात बस की समस्या है तो अगर कोई सामने आएगी तो उसको भी समाधान करेंगे। अध्यक्ष जी, आपके द्वारा लगातार विकास कार्यों के शिलान्यास किए जा रहे हैं, क्या 2024 में विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले आप? कमल का फूल चर्चाएं मैं कि कमल का विधानसभा में एमएलए का चुनाव लड़ेंगे। कमल के फूल के लिए काम कर रहा हूँ। कमल का फूल जो लेके आएगा वही हमारा कैंडिडेट होगा और पार्टी की जो ड्यूटी मुझे अभी दी गई है मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। पार्टी का संगठन मुझे आगे बढ़ाना है, 500 सीटें विधानसभा की जीत के पार्टी की झोली में डालनी है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और मेरी पूरी टीम, जिला की पूरी इकाई आज उसके लिए पूरी तरह तैयार है। चाहे कल चुनाव हो जाए, हमारी टीम पूरी तरह तैयार है। यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे? अगर का तो कोई जवाब नहीं होता, अगर का कोई जवाब नहीं होता। पार्टी ने पहले भी मुझे मौका दिया है 2009 में, आगे भी मौका देगी, चुनाव लड़ेंगे। जिसको भी मौका देगी चुनाव लड़ेंगे, लड़वाएंगे। पार्टी का कमल का फूल चुनाव लड़ेगा और 500 कमल इस बार निश्चित तौर पर जींद जिले में खिलेंगे। बहुत मतलब अच्छा माहौल पार्टी के पक्ष में। सड़क के टुकड़े में एक समस्या है, जो पुल से इधर का टुकड़ा है वो उस पे कोई कोर्ट केस है। पर्सनली तौर पर हमने उससे बातचीत की है, एक बार कोशिश करेंगे कि निवेदन करेंगे अगर उसका पर्सनल तौर पर। सबसे बड़ी समस्या सर, एक तो पंजाबी सी भूमि होगी यहाँ पे, जब भी कोई शव यात्रा जाती है तो पैदल भी आदमी निकल नहीं सकता है। मुझे ध्यान में है, उसका सोल्यूशन हम करेंगे निजी लेवल पर बात करके, और अगर कहीं कोई समाधान निकला तो उसका जरूर कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी, हर बार यहाँ पर एमपी साहब रमेश को सिखाते हैं और सभी तो जो ये जिन सड़क का शिलान्यास करके चले जाते हैं कि अब बनेगी अब बनेगी। इतने साल हो चुके ये सड़क बन नहीं रही है और इतने बड़े बड़े खड्डे यहाँ पर देखने को मिल रहे, हर दिन हादसे होते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार शिलान्यास तो उन्होंने नहीं किया होगा। अगर शिलान्यास जैसे आज शुभारंभ हमने किया तो ये बनेगी। शुभारंभ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एमपी एमएलए अगर कोई शुभारंभ करता है तो निश्चित तौर पर बनेगी। हाँ, वो सीआरएफ सेंट्रल रोड फंड के तहत उसका बजट आया हुआ है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एनओसी के रिगार्डिंग कुछ अभी प्रोसेस चल रहा है। बहुत जल्द उसका भी काम शुरू हो जाएगा। जींद से पानीपत 170 करोड़ रुपए का लगभग बजट है, वो बहुत जल्द काम शुरू होगा और बहुत जल्द उसका भी प्रोसेस। काफी दिनों से सर यही सुनने को मिल रहा है, होता नहीं है ये लोग। देखिए आप सुनते रहोगे तो होगा भी। अब आप जो जितने भी नेशनल हाईवे आप बने, कभी सुने थे आप? दिल्ली कटरा कभी सुना था? नारनौल इस्माइलाबाद कभी सुना था? आप अंग्रेजी शासन के बाद 2014 तक या वाजपेयी जी का एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना था, उसके अलावा कभी कोई ऐसी हाईवे बनी है जो आप 152D पे आप कभी घूम के आओगे तो आपको यूरोपियन फील आएगी? तो ऐसी कभी सोच थी किसी की? नए हाईवे, नई सड़क, और जो पुरानी सड़कों की भी ठीक है। अभी एक दिन एक पत्रकार महोदय कह रहे थे वो सड़कें सारी टूटी है। कोई नया निर्माण होता तो सड़कें टूटती है। अभी धीरे धीरे वो सड़कें सारी बन रही हैं। अभी 6 सड़कें तो अभी हमने पिछले महीने ही शुभारंभ किया और 2 तो कंप्लीट भी होगी। धीरे धीरे सारे अच्छे हो जाएंगे, जैसे 152 डिवीजन ऐसे हो जाएंगे। एडवोकेट विजय सैनी जी हमारे साथ है, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज शुभारंभ किया है जिला अध्यक्ष बीजेपी के राजकुमार राजू मौर्य ने, क्या कुछ कहना चाहोगे? एक सवाल अध्यक्ष जी, आपसे एक अहम सवाल। 11 फरवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने नर्सिंग कॉलेज का यहाँ पे शिलान्यास किया था और आज तक उसके नाम पे एक ईंट भी रखी नहीं गई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नर्सिंग कॉलेज की जो बिल्डिंग बननी है और एक जामनी जो महिला कॉलेज बनना है, उसमें कुछ बीच में दिक्कतें आई है, मैं मानता हूँ। उसमें कुछ टेक्निकल जो पेपर वर्क में थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन अब वो काम लगभग सिरे चढ़ चुका है और बहुत जल्द दोनों पे काम शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ पेपर वर्क में उसमें
आप भी समझते थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो उसमें कुछ रंगा भाई पूछ रहा था कुछ। बहुत कुछ ना कुछ। फिर वही सवाल, कैंडिडेट कौन होने वाला है बीजेपी से? ऐसा है आपके मुंह से को आगे जो ये फेरन लाग रहे हैं ना वो तो होते नहीं भाई। कल भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप भी उसको जानते हैं। मैं जानू जी भाई, देखो अगर जब कोई इंडिविजुअल तौर पर घूमे है तो उसका मार दो कोई इलाज नहीं, ठीक है। पार्टी जिसको कमल का फूल दे दे, जिसका भाग में होगा ना उसने ठा होगा, वो लड़ेगा, पार्टी साथ रहेगी। ये मेरे सारे क्यों को होगा। अब पार्टी संगठन नेतृत्व ने एक दिन कहा था अपने आप को मजबूत बनो, आप खुद आकलन करके ये बता दो मजबूत हाँ कि नहीं। हाँ मजबूत तो आप भी नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है ना बीजेपी। आप भी कैंडिडेट मजबूत हो सर। मजबूत है तो पार्टी टिकट दे देगी, मौका दे देगी। अब चाहे वो लोकसभा लड़वाए, विधानसभा लड़वाए या पार्टी का काम करवाए, वो पार्टी का काम है, पार्टी संगठन का काम, मेरा काम नहीं। थैंक यू। विजय सैनी यहाँ पे मौजूद है। विजय सैनी क्या कुछ कहेंगे? आज जो है सड़क का निर्माण कार्य की नींव जो है यहाँ पे रख दी गई। आज मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जिला अध्यक्ष राजू मौर्य जी और हमारे प्रधान बिट्टा जी का, इनका सबका धन्यवाद करता हूँ कि चाहे लेट इनसे वादा पूरा हुआ हो, आज वादा पूरा किया। इन्होंने पहला काम का वादा किया था कि जो पहली कलम से इनका काम होगा तो यही सी गर्ल्स कॉलेज की रोड का काम होगा, तो आज इन्होंने शिलान्यास करके अपना वादा पूरा किया है, तो मैं इनका सबका धन्यवाद करता हूँ। पोस्टर जो है शहर में आपके लग चुके हैं, क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं आप चुनाव के लिए? तैयारियां तो चुनाव आने वाला है, अगले 2024 में विधानसभा है, तो उसके लिए तैयारियां तो बनती भी हैं क्योंकि समय नज़दीक है, तो उसी के लिए पोस्टर्स भी लगे हैं। लेकिन सर आप ग्राउंड पर दिख नहीं रहे हैं। अरे खड़े तो आपके सामने। आपके मित्र साथी ने इस चीज का जवाब दे दिया। और पता है सब कुछ एकदम एक साथ नहीं होता, सब चीजें धीरे धीरे। पोस्टर लगे, हम भी दिखेंगे। हम वैसे भी कहीं पहले भी कहीं नहीं गए थे। मेरा क्या निकली था सर, जो भी गाँव में है लोग गोरे कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन आप देखने को नहीं मिले। ये जरूरी नहीं है कि सभी नेता एक तरीके से एक ही तरीके की प्रचार करे, प्रसार करें। सबके अपने अलग अलग तरीके हैं, जरूरी नहीं है मैं दिखता नहीं हूँ, एक तो काम भी नहीं कर रहा, हो सकता है कि काम कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो आपका प्रचार का अलग तरीका क्या होने वाला है? ये तो प्रचार के तरीके कौन किसको क्या कहेगा कि कैसा होता है, सबके अपने अपना हिसाब किताब होता है कि कौन कैसे सोचता है कि तो कैसे प्रचार कर। अब की बार बीजेपी युवा को बागडोर देने वाले सुविधाओं की पता नहीं, संगठन का काम है, पार्टी का काम है जी, वो पार्टी देखेगी। आपके पोस्टर पर कमल भी छपा हुआ है, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं टिकट मिल पाएगी? उम्मीद तो करते ही है, कोई भी नेता है जिसने, मैंने भी विधानसभा पहले लड़ा है 2019 में, तो उम्मीद तो हम करते ही हैं। इसीलिए तैयारी कर रहे हैं कि तैयारी करके अपने आप को मजबूत करें, पार्टी को मजबूत करें, ताकि मगर पार्टी कमल का फूल जिसको भी देगी हम उसके साथ हैं, संगठन के साथ हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। हमारे साथ अभी मौजूद थे विजय सैनी। उनके द्वारा भी ऐलान कर दिया गया है कि चुनाव के लिए तैयारियां जो है उनके द्वारा की जा रही हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि पार्टी जो है वो टिकट दे भी सकती है। कहीं ना कहीं दिल में उम्मीद भी है और एक युवा नेता भी हैं और उनका कहना है कि प्रचार प्रसार के तरीके जो है सबके अलग होते हैं। तो आज सफेदों में विकास का जो है शिलान्यास हम कह सकते हैं, क्योंकि नगर पालिका के जो प्रधान जी हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा ऐलान किया गया था, वायदा किया गया था कि सबसे पहली कदम से मैं इस सड़क का निर्माण करवाऊंगा और आज देर सही दुरुस्त सही, लेकिन आज इस सड़क का शिलान्यास जो है वो हो चुका है। और अब कुछ ही दिनों में, क्योंकि राजू मौर्य जो है जिला अध्यक्ष जी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि 2 से 3 महीने के अंदर ही, बारिश का मौसम जब तक खत्म होगा, इस सड़क का निर्माण जो है वो पूरा हो जाएगा। और इसी प्रकार अब जल्दी जल्दी धीरे धीरे भी कह सकते हैं हम, इसी प्रकार नारियल सफेदों में टूटते रहेंगे और विकास कार्य जो है होते रहेंगे। देखते रहे सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।